बच्चों, जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं एक्सरसाइज 9.1 का 9 और 10 क्वेश्चन, आज हम बताएंगे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है बच्चों, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरता खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यहाँ तक का बताते हैं बच्चों। ये एक ऊर्ध्वाधरता खड़ा है, ये टावर है, ठीक है बच्चों। इससे जो है ऊपर से देखने पर अन्य बिंदु जो है, दूसरा बिंदु जो है टावर के ठीक सामने दूसरे तट के, ये ठीक सामने दूसरा तट है बच्चों, ये दूसरा तट है। अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। ये टावर से शिखर से जो ये लाइन आ रही है, ये 60 डिग्री का कोण यहाँ पर बना रही है, ठीक है। 60 डिग्री का है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी आने पर, दूरी ये 20 मीटर दूरी आने पर क्या कह रहा है, और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा, इस बिंदु से मीनार के पाद को मिलाने वाली रेखा, ये है मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री होता है। ये टावर के शिखर है, टावर के शिखर का ये उन्नयन कोण 30 डिग्री होता है। ओके बच्चों, तो क्या कह रहा है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मैंने माना बच्चों, माना टावर की ऊंचाई क्या है बच्चों, मान लेते हैं हम टावर की ऊंचाई मान लेते हैं h, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं h, टावर की ऊंचाई कितना h मान लेते हैं। और नहर की चौड़ाई को क्या मान लेते हैं बच्चों, नहर की चौड़ाई को हम x मान लेते हैं, ठीक है। नहर की चौड़ाई को हम x मान लिए। अब हम बच्चों हल करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया ही है ट्रिक लाल बटे कक्का। देखो, लाल बटे कक्का, इसका क्या होता है, साइन, कॉस, टैन, और ये कॉट, ये सेक, ये कोसेक। तो सबसे पहले बच्चों अपना इसमें कौन सा है, लंब और आधार ज्ञात करना है, तो टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर त्रिभुज ABC में, सबसे पहले त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या होता है, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है बच्चों, AB, आधार कितना है BC। थीटा का मान क्या है बच्चों, 60 डिग्री, तो टैन 60। AB को हमने माना है h और BC को माना है x, ठीक है बच्चों। और टैन 60 डिग्री का मान क्या होता है बच्चों, √3। तो यहाँ आगे हल करेंगे, √3 = h अपान x। तो h का मान क्या आ जाएगा बच्चों, h = √3x, 3 गुणा होगा, समझे बच्चों। √3x आ गया, इसको मानते हैं हम पहला समीकरण, इसको हम पहला समीकरण मान लिए। फिर आगे हम क्या करेंगे बच्चों, अब ये तो हो गया जो है त्रिभुज ABC में, करेंगे बच्चों त्रिभुज ADB में, ठीक है। त्रिभुज ADB में देखो बच्चों, यहाँ पर क्या करेंगे, त्रिभुज AD और B में, त्रिभुज ABD में करेंगे, ADB में करेंगे तो टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब AB, आधार DB, आधार DB। थीटा का मान है बच्चों 30 डिग्री, तो टैन 30 = AB क्या है बच्चों, h अपान, और DB क्या है बच्चों, DB को हम लिख सकते हैं बच्चों 20+। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ जब हम DB ये ज्ञात करेंगे, ये पूरा DB ज्ञात करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 20+ x लिख सकते हैं ना बच्चों। यहाँ 20+ x लिख सकते हैं ना बच्चों, 20+ x लिख सकते हैं। तो हम जो है ये DB की जगह पर हम 20+ x
एक्स, ठीक है। फिर tan 30 का मान कितना होता है बच्चों, 1/√3। तो यहाँ रखेंगे 1/√3 इज इक्वल टू, और एक चीज़ और बच्चों, मैंने एच का मान क्या निकाला, √3x। एच का मान यहाँ भी पुटअप कर देंगे, तो यहाँ एच का मान मैंने पुटअप किया, तो ये √3x हो गया अपान 20 + x, 20 + x। अब यहाँ पर हल करेंगे बच्चों आगे, यहाँ पर आगे हल करेंगे, जब इसका त्रियक गुणा करेंगे बच्चों, तो त्रियक गुणा क्या हो जाएगा, एक में इसका गुणा होगा तो 20 + x, 20 + x इज इक्वल टू √3 का √3 में गुणा हो जाएगा बच्चों 3, और ये x है ही, ठीक है। फिर इसको हम जो है 20 को ऐसे रहने देंगे, और ये 3x, और इसको x को उस तरफ ले जाएंगे तो बच्चों प्लस है उस तरफ, इस तरफ माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 20 को ऐसे लिख देंगे बच्चों, इसको 3x में से एक x जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 2x। तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 20/2, तो 2 कन्ने 2, 2 दहम्मा 20, तो x बराबर कितना आ गया बच्चों, ये 10 मीटर। x बराबर आ गया बच्चों 10 मीटर, ओके। फिर हमें ज्ञात क्या करना है बच्चों, सबसे पहले ध्यान देना, हमें ज्ञात करना है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। तो नहर की चौड़ाई तो ज्ञात कर लिए, नहर की चौड़ाई ये x बराबर आ गया 10 मीटर, तो नहर की चौड़ाई कितना हुई 10 मीटर। अब हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान पुटअप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम x का मान पुटअप करेंगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 कहाँ है, ये, इसमें अपना x का हम मान पुटअप करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं आगे बच्चों, यहाँ पर ये हो जाएगा बच्चों h इज इक्वल टू, इसमें √3x है तो इसको हम लिख सकते हैं x √3। तो h इज इक्वल टू, x का मान कितना है 10 मीटर, 10√3। तो ऊंचाई क्या आ गया बच्चों 10√3, और जो है नहर की चौड़ाई कितना आ गया बच्चों, ये 10 मीटर। तो ये पहला आंसर हो गया बच्चों, और ये दूसरा आंसर हो गया बच्चों। इसमें समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये टावर की हमने ऊंचाई भी ज्ञात कर लिया और नहर की चौड़ाई भी ज्ञात कर लिया, ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन हम अगले पेज पे चलेंगे। ऊंचे, ये 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है बच्चों। इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये पेपर में जरूर आता है बच्चों। इसको कैसे हल करेंगे उसको मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये कह रहा है 7 मीटर ऊंचे एक भवन से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके पाद के अनुमान कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बच्चों हम एक टावर बना लेंगे, ओके। यहाँ एक हम टावर बना लेते हैं। यहाँ एक हम पहले टावर बना लेते हैं बच्चों। ये टावर हो गया, यहाँ से टावर हो गया। टावर से फिर क्या कह रहा है बच्चों, कुछ दूर पे एक भवन है, ठीक है। ये मान लो यहाँ पर ये टावर है बच्चों, टावर के यहाँ दूर पे एक भवन है। भवन की ऊंचाई दिया गया है बच्चों, भवन की ऊंचाई कितना दिया गया है 7 मीटर। तो ये कितना है बच्चों 7 मीटर। भवन के शिखर से एक केबल टावर, ये बच्चों डायरेक्ट केबल टावर, ये जो है यहाँ पर ये केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये बच्चों इसके हम समझ एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं, तो ये क्षैतिज रेखा खींचे तो ये जो कोण बन रहा है बच्चों ये 60 डिग्री का बन रहा है, ओके बच्चों। ये समझना बहुत जरूरी है बच्चों, ये 60 डिग्री का बन रहा है, ये इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, याद रखना बच्चों। उसके बाद क्या कह रहा है, ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल के टावर के शिखर का उन्नयन कोण ये 60 डिग्री बना। तो बच्चों आपको फिर उसके बाद कह रहा है इसके पाद का अवनमन कोण, तो ये क्षैतिज रेखा के नीचे ये पाद है, ये पाद है बच्चों। यहाँ से जो ये अवनमन कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है ये 45 डिग्री का ये बन रहा है बच्चों।
ये 45 डिग्री का बन रहा है। बच्चों क्षैतिज रेखा एक दूसरे के समानांतर होती है, क्षैतिज रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, तो ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री का होगा। समझे बच्चों, ये भी 45 डिग्री का होगा। तो इसका हम नाम रख देते हैं। तो ये मान लो अपना भवन जो है ए और ये बी, भवन ए बी एक भवन है, और ये जो टावर है ये है डी सी, डी और सी, और इसमें जो क्षैतिज रेखा जहां पर मिल रही है इसको ई मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, इतना मान लिए। अब हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ट्रिक बताया है बच्चों, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, ये होता है कॉट, ये होता है सेक, ये होता है कोसेक। तो सबसे पहले हम त्रिभुज किस में ज्ञात करेंगे? त्रिभुज एबीसी में। देखो बच्चों, त्रिभुज ए बी सी में, नहीं त्रिभुज एबीसी में आधार लंब ज्ञात है, आधार ज्ञात करना है। तो लंब बटे आधार किसका होता है बच्चों? टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर यहां पर होगा टेन थीटा बराबर लंब ए बी अपान बी सी। थीटा का मान कितना है बच्चों? 45 डिग्री। टेन 45 डिग्री बराबर ए बी का मान है 7 मीटर और बी सी का मान ज्ञात करना है। तो आगे हल करेंगे। टेन 45 अंश का मान होता है बच्चों 1 बराबर ये 7 अपान बी सी। उसके बाद बी सी बराबर ये 7 आ गया। तो ये बी सी बराबर भी ये भी आपका आ गया बच्चों 7। अगर ये 7 आया बच्चों, ध्यान देना, ये 7 आया तो ये भी रेखा 7 ही होगी। समझे, ये भी 7 होगी, और ये 7 है तो ये भी 7 होगी बच्चों, क्योंकि भुजाएं समानांतर होती हैं। ठीक है, ओके बच्चों, यहां तक समझ में आया? ये बी सी बराबर आ गया बच्चों 7। अब हम आगे हल करेंगे फिर त्रिभुज ए ई डी में। ए ई डी में देखो बच्चों, त्रिभुज ए ई डी में, त्रिभुज ए ई डी में टेन थीटा बराबर ए ई डी में, ए ई डी में तो डी ई अपान ए ई। ठीक है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है? डी ई, डी ई अपान ए ई। अब इसको हल करेंगे। थीटा बराबर कितना है? 60 डिग्री बच्चों, तो टेन 60 इज इक्वल टू डी ई कितना है? डी ई ज्ञात करना है बच्चों, अपॉन ए ई कितना है बच्चों? 7 मीटर। बच्चों टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 इज इक्वल टू डी ई अपॉन 7। बाकी अब यहां हल करेंगे बच्चों। आगे यहां पर क्या करेंगे? त्रिया गुणा करेंगे, तो ये डी ई बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? 7√3। ये 7√3 आ गया बच्चों डी ई बराबर। तो हमें ज्ञात क्या करना है बच्चों? सी डी ज्ञात करना है। सी डी का मतलब हुआ ये ज्ञात करना है बच्चों अपने को। अपना ये डी ई भी आ गया है, तो हम क्या करेंगे? सी डी बराबर, इन दोनों को हम जोड़ देंगे बच्चों, ईसी और ईडी को जोड़ देंगे तो सीडी आ जाएगा ना। हाँ सिंपल सा, देखो इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? डीई प्लस ईसी, डीई प्लस ईसी। तो आगे हल करेंगे बच्चों। डीई का मान कितना आया? 7√3 प्लस
EC का मान कितना है बच्चों? 7। तो बच्चों दोनों में उभयनिष्ठ क्या हो रहा है? 7। 7 बाहर ले लेंगे ब्रैकेट में, ये हो जाएगा √3, यहाँ बचा √3, यहाँ क्या बचा? 1। तो ये CD आ गया। तो बच्चों अपने को ज्ञात करना था, क्या करना था? टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई कितना आ गया बच्चों? CD बराबर ये। ठीक है बच्चों, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को बता दिया बच्चों। अब अगला क्वेश्चन हम बताएंगे बच्चों आपको अगले वीडियो में। अभी इतना ही हम बताएंगे बच्चों। बच्चों आप ध्यान देना, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने बताए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि ये पेपर में बहुत बार आए हैं। ओके बच्चों, और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ना किए हो, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना बच्चों। थैंक यू।